प्रमोशन न्यूज में आपका होस्ट सिद्दीक अंजर हाजिर। और अब हम बताते हैं कि मौजूदा जो इंतखाबात हुए हैं 2024 उसके रिजल्ट क्या हुआ और क्या तवक्कुआत की जा रही थी। और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं इस्लामाबाद के सबसे अहम तरीन हल्का NA-47 के जो उम्मीदवार थे, और ये शुएब शाहीन, ये इमरान खान जो साबिक वजीर आजम और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह हैं, उनके तर्जमान भी हैं, उनके करीबी साथी समझे जाते हैं। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में इनका बड़ा एक अमल दखल है, पाकिस्तान की सियासत में भी। हम उनसे बात करते हैं कि ये जो इंतखाबात हुए उसके जो रिजल्ट हुए उसकी क्या तवक्कुआत की जा रही थी और रिजल्ट कैसे अनाउंस हुआ और क्या अनाउंस हुआ है। जी शुएब साहब। देखिए, रिजल्ट तो उन्होंने हमें दे दिया था। NA-45 जो फॉर्म 45 था NA-47 का, वो हमें मिल गया। उसके मुताबिक अल्हम्दुलिल्लाह हम बड़ी लीड से, कोई 55,000 प्लस की लीड से जीत रहे थे और जीते हुए थे, उसमें कोई दूसरी राय नहीं है। तो उन्होंने आज कोई 1 बजे तक हमारी ये लीड रही और उसके बाद उन्होंने सडनली चेंज कर दी और चेंज करके तो 15-16 हज़ार से हमें इलेक्शन हरा दिया। तो ये तो ज़ाहिर नज़र आ रहा था कि हमारी लीड को वो कवर अप नहीं कर सकते, लेकिन चूंकि उन्होंने फ्रॉड करना है, डकैती करनी है, चोरी करनी है, तो उसके लिए कोई रीजनिंग नहीं चाहिए उनको। तो ये पोजीशन है। अच्छा, NA-47 के साथ NA-46 और NA-48 वहां भी सुना यह था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवार बड़े मजबूत कैंडिडेट थे, तो वो कैसे, उनका क्या सूरत हाल हुई है? उनके साथ भी यही हुआ ना, उन्होंने भी, वो लोग दोनों जीत रहे थे रात के को, तो बल्कि जो रिजल्ट आ रहे थे टीवी पूरा दिखा रहा था, मीडिया ऑन एयर कर रहा था, तो बाद में उनको रोक दिया गया कि आप कोई रिजल्ट ना दिखाएं और उनको रात की तारीखी में ही हरा दिया गया, उनको तो फारिग कर दिया। लेकिन हमने चूंकि रिजिस्ट किया, हमने एप्लीकेशन दी, हमने कहा जी हमारे बगैर नहीं कर सकते, तो हमें 1 बजे तक लटकाए रखा और उसके बाद वही रिजल्ट हमें भी दे दिया। अब आपका क्या लाहेमल होगा इसके? लीगल भी होगा, इंशाल्लाह प्रोटेस्ट भी करेंगे, दोनों तरीके का हम मुकर्रर करेंगे। यानी अदालतों से रुजू करेंगे आप? जी, अदालतों से भी। तो इन अदालतों से आपकी तवक्कुआत है इंसाफ की? देखिए, इंसाफ की तवक्को तो बहुत कम है हमें उनसे, मगर हमने इस्लामाबाद हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो, लेकिन जाना तो हमें वही है। कोई यूनाइटेड नेशंस में तो नहीं जा सकते या किसी और मुल्क की अदालत में तो नहीं जा सकते। अच्छा, तहरीक इंसाफ के आप तर्जमान भी हैं। अब जो आज़ाद उम्मीदवार जिन्हें कहा जा रहा है कि वो तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार थे, तो अब क्या होगा कि वो बड़ी तादाद में कामयाब हो गए हैं, तो वो यानी पहली पोजीशन पर तो तहरीक इंसाफ के जो कैंडिडेट है या आज़ाद उम्मीदवार है वो आ रहे हैं, तो अगला क्या लाहेमल होगा पाकिस्तान तहरीक? इसके ऊपर हमारी मीटिंग जारी है, आज होनी है, इंशाल्लाह हम कोई लाहेमल बना के देंगे। लेकिन ये बात तो तय है कि हमने PTI के ही पार्लिमानी बोर्ड के हवाले से हमने फैसले करने हैं और पार्टी पॉलिसी के मुताबिक ही चलना है, उसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है। अच्छा, एक ये भी था, क्योंकि आपकी आवाज़ तो बड़ी पार्टी में बड़ी स्ट्रांग है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तीसरे नंबर पर है, दूसरे नंबर पर मुस्लिम लीग नून आ रही है। ऐसा मुमकिन है कि PTI और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक प्लेटफॉर्म पर जमा हो और वजीर आजम आपस में मिलकर बनाए? बाजार ऐसा मुमकिन नहीं है। यानी आपके अपने एक सोलो फ्लाइट होगी PTI की आज़ादारा तरीके? जी बिल्कुल। अपोजिशन, यानी अपोजिशन में बैठने को आप तरजीह देंगे? बाजार यही लगता है, वो मैसेदार पार्टी पॉलिसी डिसीजन करेंगे, कोर कमेटी डिसीजन करेगी, खान साहब डिसीजन करेंगे, मगर यही लगता है कि हम किसी के साथ इलाक़ नहीं करेंगे। जी नाज़रीन, इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कैंडिडेट थे और तर्जमान भी हैं इमरान खान के, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बड़े अहम रहनुमा हैं, तस्वर किए जाते हैं और हैं भी। उनका एक बड़ा पोर्टफोलियो है और उन्होंने बताया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ क्या ज्यादती हुई है, अब उसका उनका रद्दअमल क्या होगा और उसके साथ साथ वो अदालतों से भी रजू करेंगे। अब देखते हैं कि मज़ीद जो रिजल्ट रुके हुए हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों के और इसी तरह मजबूत जो कैंडिडेट थे उनके, अब ये वक्त बताएगा कि कौन वज़ीर आज़म होगा और कैसे पाकिस्तान की सियासत आगे बढ़ेगी। अपने होस्ट को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।